right from beginning, you must have to know that in this entire universe, only two type of components are present. Some are non-living and some components are living component around us. Non-living components are dead, in which natural life is not present, and the living component which are living naturally, they have the life. So what is the meaning of life, and how can you differentiate between living and non-living component? Let us consider these chairs, bench, board, pen, your bag, register, book. All these are included in non-living thing, and non-living objects are also known as physical object. In order to study this physical object, a particular branch of science had been developed. That branch of science is known as physical science. This is the science which deals with the study of one component of the universe, non-living component. In order to study the living component of the universe, another branch of science is developed. It is known as biological science. The term bio, you all know that bio means living, and logy, L-O-G-Y, logy, is derived from Greek word. That Greek word is logos, and the English translation of logos is study. So main thing is, what is the meaning of study? अगर आपको पेरेंट्स, टीचर्स या आपके जो बड़े भाई हैं या सीनियर्स हैं, वो आपसे कहते हैं कि स्टडी करो, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अब हमको बुक्स निकालनी है और उसमें से रीडिंग करना है, या होमवर्क कंप्लीट करना है, या रजिस्टर पे नोट्स बनानी है. दीज आर नॉट स्टडी. स्टडी का मीनिंग होता है डिटेल ऑब्जर्वेशन of any component, detail observation, and on the basis of this detail observation you must have to made some conclusion, some conclusions are made on the basis of observation. So detail observation and its conclusion is called as study. एग्जाम्पल, हिंदी समझती ना सब लोगों को? हिंदी में थोड़ा बहुत लिए तो चलता ना? ओके, मैं आपके सामने एक पर्सन को यहाँ पे खड़ा कर देता हूँ. उस पर्सन ने ब्लैक कलर के लेदर के बूट्स पहने हैं, उसका ब्राउन कलर का पैंट है, लेदर का बेल्ट है ब्राउन कलर का, उसका शर्ट भी ब्राउन है, और उसके जो ये शोल्डर से यहाँ पे स्टार्स लगे हैं, उसने कैप पहना है, और सीटी के लिए एक रस्सी है बगल में. वो पर्सन को आपने देखा डिटेल में, उसको मैंने बोला कि अब तुम चले जाओ. मैं आपको ऑप्शंस देता हूँ कि आपने जिस पर्सन को देखा वो इंजीनियर है, डॉक्टर है, टीचर है, या पुलिसमैन है. दिस इज योर कंक्लूजन. जो आंसर आप लोगों ने दिया ये क्या था? कंक्लूजन. लेकिन आपने पुलिसमैन ही आंसर क्यों दिया? क्योंकि आपने ऑलरेडी पुलिसमैन को कई बार ऑब्जर्व कर चुके. जो पर्सन आपके सामने खड़ा था उसका हुलिया, उसका अपीयरेंस एग्जैक्टली पुलिस की तरह था, इसीलिए आपने देखा, यानी कि आपने ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्वेशन के बाद जो आपने आंसर दिया वो आंसर आपका क्या था? कंक्लूजन. सो डिटेल ऑब्जर्वेशन एंड इट्स कंक्लूजन इज नोन एज स्टडी. कई लोग एटमॉस्फेयर का स्टडी करते हैं. कई लोग ऑलरेडी हमको बता देते हैं कि भाई 11 जनवरी को बारिश होने वाली है, बर्फ़ गिरने वाली है. ऑलरेडी मतलब आसपास के जो ज़िले हैं वहाँ पे बारिश शुरू है. चलो जल्दी से चलो. तो ये सब ऑलरेडी स्टडीड प्लान है. स्टडी के बाद में जो हमारा आउटपुट होता है, उस आउटपुट को हम क्या नाम देंगे? कंक्लूजन.
अब मेन पॉइंट पर आते हैं कि लिविंग किसे कहेंगे। एवरीथिंग विच हैव मेटाबॉलिक एक्टिविटी। लिविंग की टोटल 5 प्रॉपर्टीज है, 5 में से हम जिस प्रॉपर्टी पे फोकस करने जा रहे दैट प्रॉपर्टी का मतलब खासियत, दैट प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग थिंग इज रिप्रोडक्शन। री का मतलब होता है दोबारा, रिपीट। प्रोडक्शन मीन्स फॉर्मेशन। कंसिडर दैट वन थिंग इज प्रेजेंट already and due to this thing new same type of component is formed, then this formative process is called as reproduction. चेयर्स को आप लोग देख रहे हैं, ये चेयर अगर 100 साल तक भी यहाँ पर एज इट इज है, ये नई चेयर को जन्म नहीं दे सकती। मतलब चेयर में रिप्रोडक्शन वाला एबिलिटी नहीं है, इसीलिए आप चेयर को लिविंग नहीं कह सकते हैं। ये कैमरे का स्टैंड देख रहे हैं आप, ये भी हमेशा के लिए इसको रख दो 100, 200, 500 साल तक, तब भी ये नए स्टैंड को जन्म नहीं दे सकता। लेकिन ह्यूमन बींग्स नए ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर सकते हैं, एनिमल्स नए एनिमल्स को फॉर्म कर सकते हैं। मैंगो ट्री की वजह से नया मैंगो ट्री डेवलप हो सकते हैं, सीड की वजह से। तो रिप्रोडक्शन का मीनिंग होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। हम जितने लोग इस क्लास में हैं, हम सब इसलिए जन्म लिए क्योंकि हमारे पेरेंट ऑलरेडी इस दुनिया में प्रेजेंट थे। सो रिप्रोडक्शन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। अब मान लीजिए कि यहाँ पर ए, बी, सी, डी, एक ही स्पेसीज के ये 4 मेंबर्स हैं। एक ही स्पेसीज के जो मल्टीपल मेंबर्स होते हैं उन्हें कहते हैं पॉपुलेशन। क्या कहते हैं? पॉपुलेशन। अभी इस स्टेज के ऊपर मैं सिंगल पर्सन खड़ा हूं, होमोसेपियन स्पेसीज का एक इंडिविजुअल मेंबर, तो इससे मुझे आप लोग कहेंगे इंडिविजुअल, लेकिन मैं जब आपकी तरफ देखता हूं तो एक ही स्पेसीज के बहुत सारे मेंबर्स हैं। ऑल द मेंबर्स ऑफ सेम स्पेसीज इज नोन एज पॉपुलेशन। ऑल द मेंबर ऑफ सेम स्पेसीज इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन। तो लेट अस कंसीडर दिस इज पॉपुलेशन। एक ही स्पेसीज के 4 मेंबर्स हैं, इन 4 में से एक मेंबर या कोई 2 मेंबर्स या 3-4 मेंबर मिलकर के अगर नए ऑर्गेनिज्म एक्स को प्रोड्यूस करते हैं तो फॉर्मेशन किसका हुआ? न्यू ऑर्गेनिज्म का। न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज reproduction, and reproduction occur by 2 methods. आप बातें मत करो बेटा आपस में, सिर्फ एक्सप्लेनेशन सुनो। थोड़ा सा साइड में भी बैठ गए आप तो चलेगा। गुड, वेरी गुड। ओके, नाउ लिसन टू द बोर्ड। रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय डिफरेंट मोड और डिफरेंट मेथड। 2 common method of reproduction are there. The first method is asexual reproduction and second method is sexual reproduction. I think ये टॉपिक आपके सिलेबस में है स्टैंडर्ड 10th में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर फोकसिंग ऑन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैं आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक बेसिक थीम बना करके देता हूँ। प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, किसी भी ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसी थीम को फॉलो करेगा। इस थीम के बगैर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप लोग सब चीज भूल करके बोर्ड की तरफ ध्यान देखिए। फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 पार्टनर्स आर नेसेसरीली रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाउ मेनी पार्टनर्स? 2 पार्टनर। फर्स्ट is known as male and second partner is known as female. These male and female partners are also existed in plants. प्लांट में भी मेल और फीमेल होते हैं, एनिमल्स में भी और ह्यूमंस में भी। मेल एंड फीमेल, these are the 2 partner necessarily required for sexual reproduction. If you are considering about animal, the body of animal is too much large. The body of animal
is made up of so many cells. Trillions of the cells are present in the body of animal, and all the cells are diploid. Diploid cell means each cell contain nucleus with two set of chromosome, first set and second set. बेटा बोर्ड की तरफ देखो ना, आप क्या नोट कर रहे हैं? आप वो सब रहने दो, सिर्फ देखना है बोर्ड की तरफ, ऑब्जर्वेशन करना है. ओके, सो फर्स्ट पार्टनर इज मेल एंड सेकंड इज फीमेल. चलो जल्दी से. द बॉडी ऑफ मेल is made up of all diploid cells, and these diploid cell which make the body of organism, all the diploid cells are collectively known as somatic cells. कौन से cells? somatic cell. आपका बॉडी सोमैटिक सेल से बना हुआ है. आपके स्किन के अंदर ट्रिलियंस ऑफ द सेल्स है, सबके सब सोमैटिक सेल. आपके ब्रेन में डिप्लॉइड सेल्स हैं, सोमैटिक सेल. आपका हार्ट डिप्लॉइड सेल से बना है, सोमैटिक सेल. आपके लंग्स, लीवर, किडनी, स्टमक, इंटेस्टाइन, मसल्स, बोन मैरो, ब्लड, all these things are made up of which kind of cell? Diploid cell. And all these diploid cell make your body. So cells which are responsible to make the body are known as somatic cell. Now after the maturity of person, जब पर्सन मैच्योर होता है, जब बच्चा मैच्योर होता है, तब उसके बॉडी में एक स्पेशल डिप्लॉइड सेल फॉर्म होगा. ये फर्क देखिए. These somatic cells are also diploid, but they are present from beginning. पहले से ये डिप्लॉइड सेल बॉडी में प्रेजेंट है. जब हम लोगों ने जन्म लिया, हमारे बॉडी में ऑलरेडी डिप्लॉइड सेल्स थे. धीरे धीरे करके हम बड़े हुए, हमारा हाइट इंक्रीज हुआ, हमारा हेल्थ इंक्रीज हुआ, हमारे बॉडी में सोमैटिक सेल की संख्या बढ़ते बढ़ते बढ़ती चली गई. मैच्योरिटी के बाद हमारे बॉडी में, एनिमल्स बॉडी में, प्लांट्स बॉडी में एक स्पेशल डिप्लॉइड सेल डेवलप होता है. इस स्पेशल डिप्लॉइड सेल का नाम रखा गया जर्माइनल डिप्लॉइड सेल. विच डिप्लॉइड सेल? जर्माइनल डिप्लॉइड. Now, every multicellular organism having two type of diploid cell, somatic cell and germinal cell. Somatic cells are diploid, germinal cells are also diploid. But somatic diploid cell form the entire body, externally as well as internally. Germinal diploid cell are produced only after maturity. So in early stage of life, which kind of diploid cells are present? In later stage of life? Very good, germinal diploid cell. Now listen, this germinal diploid cell get divided by a very special type of division. ये डिवीजन के लिए और थोड़ा सा इस साइड में आ जाते हैं हम लोग. देखिए, एक पर्सन है, दिस इज वेरी हैप्पी पर्सन, ओके, स्माइली फेस, बट इट्स बॉडी इज वेरी स्मॉल. एक छोटा सा बच्चा है. 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल के बाद ये ग्रोथ होगी, इसकी हाइट इंक्रीज होगी, हेल्थ इंक्रीज होगी. इंक्रीज इन हाइट, इंक्रीज इन हेल्थ is commonly known as what? Growth. So after suppose 10 years, the same small child get a large. So how it will get heighted? How its health get increases? जब ये person small था, तब इसके अंदर limited number of cells थे. Cells की quantity बहुत कम थी. Already जो cell body में होता है, ये देख रहे क्या आप बोर्ड पर, ये डिवाइड होता है, मतलब कट ऑफ हो जाता है, और इस कट ऑफ की वजह से 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होंगे. ये दोनों डॉटर सेल अपने साइज को बढ़ा करेंगे, फिर ये दोनों अपना अपना डिवीजन शो करेंगे. तो 2 से कितने सेल्स हो जाएंगे? 4. फिर 4 से 8, 8 से 16, 32, 64, ये सिलसिला कंटिन्यू चलता जाएगा. तो सेल्स की संख्या बढ़ने की वजह से ऑर्गन का साइज बढ़ेगा. किडनी छोटे बच्चे में छोटी सी रहेगी, लेकिन उस छोटे से किडनी में नंबर ऑफ सेल बढ़ते जाने की वजह से किडनी का साइज धीरे 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 एक्सपांड होगा.
लंग्स का साइज भी सेल डिवीजन की वजह से इनलार्ज होगा, हार्ट इंक्रीज होगा, ब्रेन इंक्रीज होगा, धीरे धीरे करके इंटायर बॉडी का साइज बढ़ेगा. इंक्रीज इन साइज इज कॉल्ड एज ग्रोथ. सो दिस डिवीजन ऑफ सेल इन विच टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म, ये एक सेल है, इसकी वजह से दो सेल जो प्रोड्यूस होंगे, इन दोनों को कहेंगे डॉटर सेल्स. कौन से सेल? Already existed cell is called as parental cell. P for parental, and these are D for daughter cells. So one parental cell divide or cut off produces how many daughter cell? Two daughter cell. This kind of division is called as mitosis. This kind of division is called as mitosis. But mitosis is only performed by somatic cell. Mitosis did not perform by germinal cell. Germinal cell undergo a very specific type of division, and that division is known as what? Very good. Meiosis. So diploid germinal cell undergo meiosis and produces 4 cells. These 4 cells are haploid, means each cell contain only one set of chromosome. अभी set of chromosome किसे कहते हैं? मान लीजिए कि आप बनाना परचेस करने के लिए मार्केट में गए, आपने दुकान वाले को बोला कि भाई 1 डजन बनाना देना है. कितने डजन? 1 डजन. उसने आपको 10 बनानास काउंट करके दे दिया, आप एक्सेप्ट कर लेंगे? नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 डजन मीन्स हाउ मेनी यूनिट? 12 यूनिट. आप उसको बोलेंगे कि फिर 2 बनानास और चाहिए, तब वो 1 डजन होगा. तो ये 12 यूनिट का कितने डजन हुआ? 1 डजन. सो 1 डजन इज सपोज अ सेट. 1 डजन इज अ set, and set include how many bananas? 12. Similar to this, in human being, one set of chromosome means 23 chromosome. One set of chromosome means 23, and 2 set of chromosome, 2 dozen means how many unit? 12 plus 12, 24. Similar to this, 2 set of chromosome in human being means 23 plus 23 is equal to 46. So if cell contain 46 chromosome, it is supposed to be diploid cell. And if cell contain only 23 chromosome, means one set, it is called as haploid cell. So haploid cell contain one set of chromosome, very good, and diploid cell contain 2 set of chromosome. तो जहां पर भी diploid लिखा है उसमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, सेल कंटेंट 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम. और जहां कहीं भी n लिखा हुआ आएगा, n फॉर हैप्लॉइड, सो n मींस हैप्लॉइड विच कंटेन ओनली, वेरी गुड, 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम. सो दिस जर्मिनल डिप्लॉइड सेल अंडरगो विच डिवीजन? meiosis, and will produces how many haploid cells? 4 haploid cell. Diploid cell contain in human being 46 chromosome. When it divide by meiosis, it will produce as 4 cell in such a way that each cell will contain 23 chromosome in first cell, 23 chromosome in second cell, 23 chromosome in third, 23 chromosome in fourth. Now what is the type of question that arises in your mind? Ask me frankly. By calculating the number of chromosome. Exactly, very good. The total number of chromosome became 92, but only 46 chromosome was present in parental cell. If 46 get divided, then 23 only 2 haploid cell must be produces. How 4 haploid cells are produces? Each with 23 chromosome if parental cell contain 46. Answer is, before performing complete cell division, these 46 chromosome must be multiplied by 2. This 46 chromosome must get duplicated, and the duplication of chromosome is called as replication. Are you heard the term replication? DNA replication means doubling the quantity of DNA, and DNA are present within the chromosome. So before performing the cell division,
whatever be the number of chromosome present in diploid cell must be get duplicated. And after duplication, the 46 chromosome now will become 92. Among these 92, 23 chromosome passed into one daughter cell, 23 in second, 23 in third, and 23 in fourth. Now equal distribution get occur. Okay. So these 4 haploid cells which are formed by which division? Meiosis. Meiosis of which cell is taking place? Germinal cell. Somatic cell is also diploid, but it perform mitosis. Germinal cell is also diploid, but it perform meiosis. So as a result of meiosis, when 4 haploid cells are formed, these 4 haploid cells are known as gametes. 4 haploid cells are called as gametes. The process of meiosis occur in the body of which partner? Male. So these 4 gametes are produced in the body of male. So these 4 gametes are obviously known as male gametes. This is a symbol of male. So when a child is male, slowly it will grow, become mature. Up to maturity, only somatic cells are present in the body, but after maturity, a special kind of diploid cell is developed which is called as germinal diploid cell. Must have to perform which division? Meiosis, and produces 4 haploid cells. These 4 haploid cells are especially known as gamete. This is part number 1, completed in the body of male. Now come to the body of female. Same steps are occurring. No change in either of the step. The body of female is also made up of diploid cells, but if the diploid cell make the body of individual organism, diploid cell make the body of organism, these diploid cells are called as somatic cell. So female's body are also made up of all somatic cells, means diploid cell. And somatic cell undergo which type of division? Mitosis. So what is the result of mitosis? Yes, very good. 2 daughter cells are formed from one parental cell. And most important thing is, when 2 daughter cells are formed, these 2 daughter cell also receive the same number of chromosome as that of the parental cell. Means, let us consider parental cell contain 46 chromosome. After division, when 2 daughter cells get formed, each daughter cell also receive 46 and 46 chromosome. फिर से आपके माइंड में वही क्वेश्चन है कि सर अगर मेरे पास में 10 रुपीज है, मैं 2 लोगों को इक्वली डिवाइड करना चाहता हूं, तो 5 and 5, 10 और 10 कैसे है ना? 46 क्रोमोसोम पेरेंटल सेल में, 46 डॉटर सेल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए. ये कैसा हुआ आप बोलो? एग्जैक्टली, फर्स्ट दिस chromosome which are present in parental cell get duplicated, and process of duplication is called as replication. They will become 92 from 46 to 92, and then these 92 chromosome are equally distributed as 46 and 46 into daughter cells. So this kind of division is called as mitosis. Mitosis performed by only which cell? Somatic cell. Now when female get mature, a special kind of diploid cell is developed which is known as diploid somatic or germinal? Diploid germinal cell. And can you tell me what is the speciality of diploid germinal cell with respect to division? Exactly, they will perform with division? Meiosis. And what is the result of meiosis? 4 daughter cells are formed. Each daughter cell is either diploid or haploid, but their parental cell is okay. Haploid cell contain single set of chromosome or double set of chromosome. If the cell contain double set of chromosome, then it is called as diploid cell. Very good. So this is diploid germinal cell. This germinal cell undergo meiosis and produces 4 haploid cells. First, second, third, and this is fourth. Let us consider this is also human. So
human germinal cell that is diploid contain 46 chromosome. Before dividing into 4 daughter cell, they must have to double their quantity and become 92. So when meiosis get completed, each haploid cell contain, yes, 23 chromosome, and each haploid cell is also known as, but which gamete? Female gamete. So female body produces female gamete. This is the symbol of female, and male body will produces male gamete. So there are 2 individual partners, male and female. Male gamete is produces in the body of male, and female body produces female gamete. The process of formation of gamete is known as meiosis. But meiosis is a type of cell division. I am revising once again. The process of formation of gamete, the process of formation of gamete is known as gametogenesis. Gametogenesis. Genesis means formation. Formation किसका हुआ? Gamete का. तो process is called as gametogenesis. So gametogenesis occur in male as well as in female, but after maturity. Okay, so both reproductive partner perform gametogenesis. This is one part of the sexual reproduction. Continue करते हैं next slide पर. Okay, now the male partner produces male gametes, diploid germinal cells perform gametogenesis, by which division? Meiosis, and produces how many type of gametes? 4 type of gamete. इस टॉपिक में मैं आपके 3-4 कंसेप्ट एक साथ क्लियर करने वाला हूं. प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, यानी जो मेंडल के लॉज है वो भी क्लियर हो गए. रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के पॉइंट भी क्लियर हो गए, इसलिए आप एक एक पॉइंट को अच्छे से देखिए. So 4 haploid cells are produces after gametogenesis. All these 4 are known as male, yes, male gametes. Similar process occur in the body of female, which contain diploid germinal cells undergo gametogenesis by same division and produces same type of 4 haploid cells. Okay, each haploid cell is called as gamete. As they are produces in the body of female, they are known as female gametes. Okay, फर्टिलाइजेशन स्टार्ट करते हैं कि किस तरह गैमेट एक दूसरे से फ्यूज हो गए. बट बिफोर फर्टिलाइजेशन, वन इंपॉर्टेंट थिंग इज, let us consider father having black skin, listen very carefully, and mother having fair skin color, black skin color, fair skin color. How many chromosomes are present in haploid cell? Exactly, 23 chromosome in each gamete. 23 chromosome is also present in female gamete. थोड़ा सा अच्छे से कहानी के जैसा सुनो इसको, इंटरेस्ट भी आएगा आपको. 23 में से मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको. क्रोमोसोम नंबर 2 23 लाइन से अरेंज रहेंगे, फर्स्ट क्रोमोसोम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से 23. आउट ऑफ 23 वी आर कंसिडरिंग क्रोमोसोम नंबर 2. ईच क्रोमोसोम हैविंग DNA. So chromosome number 2 also have DNA. I am talking about the chromosome of male gamete. Okay, chromosome of male gamete. So this is suppose chromosome number 2 among 23. It contain its own DNA. The segment of DNA is called as gene. Segment of DNA is called as gene. And this gene in chromosome number 2, यहाँ पे लिख देता हूँ, क्रोमोसोम का शॉर्ट फॉर्म है ये, क्रोमोसोम नंबर 2. इसके ऊपर डीएनए पे बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, मतलब बहुत सारे जीन्स हैं. फर्स्ट जीन इज फॉर 1 कैरेक्टर, सेकंड जीन फॉर सेकंड कैरेक्टर, थर्ड जीन फॉर थर्ड कैरेक्टर. कैरेक्टर, ये वर्ड बोलिए आप एक बार.
कैरेक्टर का मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस। एग्जाम्पल, पर्सन का स्किन कलर कौन सा है, पर्सन का आइस कलर कौन सा है, पर्सन का हेयर स्टाइल कैसा है, पर्सन का हाइट कितना है, पर्सन के अंदर फैट कितना है, पर्सन का ब्लड ग्रुप कौन सा है। ऑल दिस फीचर्स ऑफ इंडिविजुअल पर्सन आर नोन एज कैरेक्टर्स। इन सभी कैरेक्टर में से हम एक कैरेक्टर पे हम फोकस कर रहे हैं, एंड दैट कैरेक्टर इज स्किन कलर। कौन सा कलर? क्योंकि स्किन कलर बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, जल्दी से समझ में आ जाता है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अपने स्किन कलर की बहुत ज्यादा फिक्र रहती। अगर स्किन कलर थोड़ा सांवला है या ब्लैक है तो फेयर एंड लवली लगाने का, फाउंडेशन पाउडर, उसके ऊपर पॉन्ड्स पाउडर, ताकि किसी भी तरह हम गोरे दिखे। तो और जो ऑलरेडी गोरे हैं वो स्किन का केयर करते, बोरो प्लस वगैरह लगा करके। तो स्किन कलर बेस्ट एग्जांपल है जेनेटिक्स को स्टडी करने के लिए। हमने कहानी शुरू कैसी की है? फादर का स्किन कलर है ब्लैक, मदर का स्किन कलर फेयर। तो वो स्किन कलर किस तरह से प्रोड्यूस होता है? क्रोमोसोम कितने हैं टोटल? 23। क्रोमोसोम नंबर 2 के ऊपर बहुत सारे जीन्स हैं। एक जीन ऐसा है जो ब्लैक स्किन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब फीमेल इंडिविजुअल की तरफ चलिए। अगेन दिस इज क्रोमोसोम नंबर 2 बट टेकन फ्रॉम फीमेल गैमेट। क्रोमोसोम नंबर 2, it also contain long DNA molecule. Segment of DNA is called as gene. This is gene of same location, same chromosome, same location of the gene. Chromosome number 2 from male gamete, chromosome number 2 from female gamete. First gene of second chromosome for skin color, but which skin color? Black. First gene on second chromosome is also responsible for skin color, but for which skin color? Fair skin color. Fair skin color. Now when fertilization occur, fertilization is fusion मतलब टकराना, fusion between male gamete and female gamete. So let us consider this is haploid male gamete, and this is also haploid but female gamete. When male gamete and female gamete get fused with each other, male gamete, listen, male gamete contain how many chromosomes? 23. Female gamete also contain 23. So after their fusion, a resultant bigger cell is formed. This cell contain 23 chromosomes from male gamete and 23 chromosomes from female gamete. So total number of chromosomes are 46, and the cell which contain 46 chromosome, the cell which contain 46 chromosome is either diploid cell or haploid cell. So this cell will become diploid cell, and this is very very special type of diploid cell. बेटा डिस्कशन नहीं करना है, ठीक है ना? आप और बाजू में बैठ जाओ थोड़ा सा। ये आपको आपके सामने वाले, यस यू, ओके। टॉपिक को देखो, इसको अंडरस्टैंड करो, समझ लो, क्योंकि ये आपके 10th के भी काम में है, 11th में नीट के अंदर भी क्वेश्चन इसके ऊपर पूछता है। तो और इंटरेस्टिंग थिंग है, तो इसमें और थोड़ा सा आप इंटरेस्ट लो। डिप्लॉइड सेल इज फॉर्म, बट दिस इज very very special diploid cell because it is formed or it is produces as a result of which process? Fertilization. Fertilization means fusion between male gamete and female gamete. So as a result of fusion between haploid male gamete and haploid female gamete, diploid cell is formed, and this very very special diploid cell is known as zygote. Zygote is the first cell of our body. हमारे जो बॉडी है इसमें ट्रिलियंस ऑफ द सेल्स है, अनगिनत सेल है, ट्रिलियन से भी ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन ये हमारा जो बॉडी है इसका पहला सेल कौन है? जाइगोट। नाउ दिस जाइगोट डिवाइड बाय माइटोसिस। माइटोसिस का रिजल्ट क्या होता है? 2 daughter cell, and both daughter cells are diploid. Exactly.
So this zygote produces two daughter cell, both daughter cells or each daughter cell is diploid. Now these two diploid cell again divide themselves by mitosis and produces 4 diploid cell, 8 diploid cell, 16 diploid cell, 32 diploid cell and so on. फिर धीरे धीरे करके एक बहुत बड़ा ग्रुप ऑफ सेल बनेगा जिसमें सबके सब डिप्लॉइड सेल रहेंगे एंड दैट बिगर ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज एम्ब्रियो. एम्ब्रियो. नाउ एम्ब्रियो undergo organogenesis. Organogenesis. Organo means organ. Hand is one organ, heart is organ, lungs are organ, kidney, stomach, liver, all these are the organ. Organogenesis. Genesis means formation. अब ये एम्ब्रियो की वजह से ऑर्गन फॉर्म होंगे, हैंड्स डेवलप होंगे, स्किन डेवलप होंगे, हेयर्स डेवलप होंगे, आईज डेवलप होंगे और एक छोटा सा चाइल्ड तैयार होगा, उसे कहेंगे फीटस. क्या कहेंगे? फीटस. एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 9 months in the uterus of mother, when 9 months get completed, this fetus get exit out from the body. ये फीटस बॉडी से एग्जिट आउट हो गया. अब ये बच्चा दुनिया में आ गया, इसका जन्म हो गया. तो इसके बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, लेकिन सबके सब सेल कहां से डेवलप हुए? एम्ब्रियो से. एम्ब्रियो पहले क्या था? जाइगोट. जाइगोट से पहले गैमेट्स. सो दिस इज द थीम ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब वापस कैरेक्टर की तरफ आ जाए. मेल गैमेट कंटेन विच स्किन कलर? ब्लैक. फीमेल गैमेट कंटेन विच स्किन कलर? फेयर. अब ब्लैकनेस वाला क्रोमोसोम मेल गैमेट से किधर ट्रांसफर हुआ? जाइगोट में. फेयरनेस वाला क्रोमोसोम फीमेल गैमेट से किधर शिफ्ट हुआ? जाइगोट में. सो इन जाइगोट जीन फॉर ब्लैकनेस, बी फॉर ब्लैकनेस, एंड इन द सेम जाइगोट जीन फॉर फेयरनेस. बोथ जीन्स आर साइमल्टेनियसली प्रेजेंट. देख रहे हैं आप डायग्राम पे? जाइगोट इज अ डिप्लॉइड सेल. इट कंटेन 23 क्रोमोसोम फ्रॉम मेल एंड 23 क्रोमोसोम फ्रॉम फीमेल. मेल से जो 23 क्रोमोसोम आए, उनमें से एक क्रोमोसोम ब्लैक स्किन कलर लेकर जाइगोट में आ गया. क्लियर? 23 क्रोमोसोम जो फीमेल गैमेट से ट्रांसफर हुए, उनमें से एक क्रोमोसोम फेयर स्किन कलर लेकर जाइगोट में आ गया. अब जाइगोट में ब्लैक स्किन कलर जीन भी है और फेयर स्किन कलर जीन भी है. ये दोनों जीन, ब्लैक स्किन कलर एंड फेयर स्किन कलर, ये दोनों जीन एक दूसरे से कंपीट करेंगे, एक दूसरे से फाइट करेंगे. फाइट में मान लीजिए कि ब्लैक स्किन कलर विन हो गया, जीत गया, और हार गया कौन? व्हाइट. जो जीत गया उसे कहते हैं डोमिनेंट. ये टर्म होंगे ना आपको, डोमिनेंट एंड रिसेसिव. जो हार गया उसे क्या कहेंगे? रिसेसिव. अब दो लोगों का फाइट हुआ, जो जीत गया वो अपने आप को चेयर अप करेगा ना, यस मैं जीत गया, वो WWF में जैसा बेल्ट शो करते सब. तो जीता कौन? ब्लैक स्किन कलर. डोमिनेंट कौन हो गया? अब जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से फीटस बनेगा. फीटस जब जन्म लेगा उसका स्किन कलर ब्लैक रहेगा. समझ रहे ना? दिस इज वन प्रोबेबिलिटी. व्हाइट गेट रिसेसिव, ब्लैक गेट डोमिनेंट. तो जो जीन डोमिनेंट होगा वो अपने कैरेक्टर को शो ऑफ करेगा. सेकंड पॉसिबिलिटी, व्हाइट में गेट विन विथ ब्लैक. ब्लैक के साथ या ब्लैक के मुकाबले में कंपैरिजन में मान लो व्हाइट स्किन कलर जीन विन हो गया, जीत गया, तो अब डोमिनेंट कौन है? रिसेसिव कौन है? वेरी गुड. फिर जाइगोट में, जाइगोट फैसला किधर होगा? जाइगोट में. डोमिनेंसी एंड रिसेसिविटी का जजमेंट किधर लिया जाएगा? जाइगोट में. अब जाइगोट में व्हाइट स्किन कलर जीत गया, तो जाइगोट से बना एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फीटस, फीटस का हुआ बर्थ. सो आफ्टर बर्थ द स्किन कलर ऑफ चाइल्ड मस्ट बी फेयर. स्किन कलर मस्ट बी फेयर because fair skin color gene is dominant and black skin color gene is recessive. इस चाइल्ड के बॉडी में जितने सोमैटिक सेल्स हैं, हर एक सोमैटिक सेल डिप्लॉइड है. हर एक सोमैटिक सेल में
ब्लैक स्किन कलर जीन भी है, व्हाइट स्किन कलर जीन भी है, लेकिन डोमिनेंट स्टेट में कौन है? व्हाइट, इसलिए स्किन कलर व्हाइट आ गया। और उस पर्सन का बॉडी जिसका स्किन कलर व्हाइट है, उस पर्सन के बॉडी में ब्लैक स्किन जीन भी है, बट कौन से स्टेट में? रिसेसिव। समझ रहे ना? पॉसिबिलिटी नंबर 3, इन zygote when black and fair skin colored gene get compete with each other, match may become tie। ये दोनों का मैच टाई अप भी हो सकता, ना ब्लैक जीता ना व्हाइट जीता, दोनों जीत गए मान लीजिए, या दोनों हार गए, या दोनों थक गए कि भाई अब नहीं लड़ाई होती, अब अपन एक दूसरे से नहीं जीत सकते। इसे कहेंगे कोडोमिनेंस। समझ में आ रही बात? कॉपरेशन के साथ डोमिनेंट हो गया, भाई आधा मैं जीत गया आधा तू जीत गया, ब्लैक भी जीत गया व्हाइट भी जीत गया, दोनों विन हो गए, दोनों डोमिनेंट हो गए, कोई रिसेसिव नहीं, या दोनों रिसेसिव हो गए कोई डोमिनेंट नहीं। अब बच्चे के स्किन कलर का क्या होगा? सांवला मिक्स, कंप्लीट ब्लैक भी नहीं कंप्लीट फेयर भी नहीं, सांवला स्किन कलर रहेगा। सांवला स्किन कलर जो होता है उसे कहते हैं मुलैटो स्किन। कौन सा स्किन? मुलैटो स्किन। सो दिस इज ऑल अबाउट द थीम ऑफ रिप्रोडक्शन। एक बार रिकॉल करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हम बेसिक स्टडी कर रहे हैं। बेसिक में हमने सबसे पहले देखा कि यूनिवर्स, एंटायर यूनिवर्स कंटेन हाउ मेनी कंपोनेंट? 2 component, living and non-living. To study non-living component, which science is developed? Physical science. And in order to study living component, biological science. Bio means living, logy means logos, Greek word, logos का translation study. Okay. So one of the defining property or one of the differentiating property between living and non-living is reproduction. नॉन लिविंग कंपोनेंट कुड नॉट रिप्रोड्यूस देमसेल्फ। जो लोग लेट आए उनके लिए भी रिवीजन हो जा रहे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए कि चेयर है, ये 100 200 300 साल भी ऐसी रह गई तो नई चेयर को जन्म नहीं दे सकती, इसमें रिप्रोड्यूसिंग एबिलिटी नहीं है, इसीलिए आपने इसको नॉन लिविंग थिंग का दर्जा दिया। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो रिप्रोड्यूस हो सकते हैं, उनमें रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है। तो रिप्रोडक्शन इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और डिफरेंशिएटिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग थिंग्स। इसके बाद हमने स्टडी किया पॉपुलेशन। एक ही स्पेसीज के बहुत सारे इंडिविजुअल मेंबर्स हैं तो उन्हें कहेंगे पॉपुलेशन, और सिंगल है तो उसे कहेंगे इंडिविजुअल। क्या कहेंगे? इंडिविजुअल। ओके। फिर हमने देखा कि ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन हाइट एज वेल एज इंक्रीज इन हेल्थ, एंड ग्रोथ ऑकर बाय सेल डिवीजन। ग्रोथ ऑकर बाय विच सेल डिवीजन? Yes, mitosis. Mitosis is also called as equational division. Why equational division? Because the number of chromosome in parental cell, that is 46, same number of chromosome received by 2 daughter cell, 46 and 46. As a result of mitosis, 2 daughter cells are formed. Each daughter cell receive 2 set of chromosome. So it is called as mitosis. And mitosis is only performed by somatic cell. फिर हमने देखा कि रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स के होते हैं, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। पहले हमने क्या स्टडी किया? सेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए 2 पार्टनर्स होना चाहिए, मेल एंड फीमेल। बॉडी ऑफ मेल इज मेड अप ऑफ विच सेल्स? डिप्लॉइड सेल। ऑल द डिप्लॉइड सेल्स विच मेक द बॉडी इज नोन एज सोमैटिक सेल, एंड सोमैटिक सेल परफॉर्म ओनली विच टाइप ऑफ डिवीजन? माइटोसिस. But after maturity, a special diploid cell is developed in our body is known as germinal cell, but the germinal cell did not perform mitosis. Germinal cell only perform meiosis, which produces how many cells? 4 daughter cell. Each daughter cell is haploid, means it contain only 1 set of chromosome. Very good. So these are the male gamete produces in the body of male. Similar to this, female, देखिए ह्यूमंस के हम नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन ये थीम सभी ऑर्गेनिज्म के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कॉमन थीम है। स्पेशल सिर्फ ह्यूमन का नहीं, एनिमल्स का भी है, प्लांट्स का भी है, फंजाई का भी है, अलगी का भी है। जितने ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करेंगे सभी ऑर्गेनिज्म का बेसिक थीम हमने ड्रॉ किया। सो इन फीमेल बॉडी कंटेन ऑल द सोमैटिक सेल।
Somatic cell again divide by mitosis. Maturity, germinal cells are developed, perform meiosis, and female gametes are formed. The process of formation of gamete is called as? Very good, gametogenesis. And which division is required for gametogenesis? Correct. Next slide. When gametes are formed, these gametes fused with each other. And fusion of gamete is also called as fertilization. As a result of fertilization, very, very special diploid cell is formed. What is the name of that diploid cell? And what is the speciality of zygote? It is the first cell of our body. Zygote is the first cell of our body. It contains half chromosome, that is 23 chromosome from male gamete, and half chromosome, that is 23 chromosome from female gamete. Means zygote contain characters of father as well as character of mother. Am I right? Okay. But some character of father get expressed in the zygote, some characters of mother expressed in the zygote, and some character get mixed with each other. Most of the character get mixed in each other, only few. आप देखते होगे कि जब कोई नया बच्चा रिलेशन में हमारे या फिर आस पड़ोस में जब जन्म होता है तो उसको देख करके हम लोग या बहुत सारे जो बूढ़े लोग हैं बोलना शुरू कर देते कि आंखें माँ की जैसी है, स्किन कलर फादर की तरह है, नाक भी फादर की तरह है. सो दीज आर सिमिलरिटीज which are matching from mother and father. These similarities are called as heredity. Similarity is called as heredity. कोई पर्सन है जिसके हेयर लॉस होना शुरू हो गए, उसके फादर के भी जल्दी से हेयर लॉस होना शुरू हो गए थे, तो दिस हेयर लॉस इज अ हेरिडिटरी डिसीज. पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग, बच्चा जो रहता है उसको ऑफस्प्रिंग कहते हैं. पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग जो कैरेक्टर ट्रांसमिट होते हैं उन्हें कहते हैं हेरिडिटी. So this is all about the basic theme of sexual reproduction and how dominancy and recessive is formed in the zygote. ये समझे आप अच्छी तरह से? ओके. तो इसमें कोई क्वेश्चन आपको अगर कुछ पूछना हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं हाथ ऊपर करके. यस, एग्जैक्टली. इफ फादर कंटेन O blood group and mother contains suppose A blood group, so gene of I blood group and gene of A blood group come simultaneously in a zygote. They get compete with each other. Let us consider gene for O blood group get win, then child must have the blood group O. Otherwise, if O blood group gene get recessive, so A blood group gene get dominant and the blood group of child must be A. So every character compete with each other in the zygote. Some get mixed in each other also. Anything else? Suppose mother's blood group A, father's blood group B. These two characters mix in the zygote. Then child's blood group must be AB. Okay? So remaining portion we'll see in the next lecture. और कोई question है क्या? Okay.